My name is Ryuzen Hayashi. I'm a Japanese Buddhist priest. And I'm working for the temple name is Nanzoin, located in Japan in Kyushu Island. So the temple has the biggest, the reclining Buddha statue in the world. And also I'm a head priest of the Kongo Choin temple in the same town. What is the purpose for coming here, Bodh Gaya? Main purpose is to celebrate some event in the Bangalore. But also, I like to have a wonderful time with my Buddhist friends and my close friends, and then have a discussion, have a talk about our future. What is the project? Tell about something, your project. We've been talking about a project, name is Kizu Project. So, and enlightenment, this is the key word. So in these days, we've seen the many difficulty things in the world, and we believe that we can do something. And that's not really directly to approach the people. There is some direct approach we have, especially education, but it's mainly how we can spread Buddhism, how we can spread our wonderful wisdom, and how we can share with the people. This is the kind of main purpose of that project. Are you going to build a temple also here? We haven't decided any place, any certain time, the schedule, but this is the kind of the important things. Like we have some place that spread Buddhism, and also my temple will be the one that spread Buddhism, but especially the Buddha Gaya. This is the most important place for all Buddhist people, because the Shakyamuni Buddha got enlightened here. Historically, very important. And this background makes our project more thick and more strong and more meaningful. Okay, thank you. परम मित्र हैं, इनका नाम र्यूजेन हयाशी जी है। ये फुकुओका क्यूशू के निवासी हैं, साउथ जापान में। और ये इनके पिताजी एक बहुत जाने माने प्रीस्ट हैं वहाँ पे, और उनके नेक्स्ट जनरेशन में ये है। और ये सदियों से ये पूजा पाठ का काम, बुद्धिज़्म का देश विदेश में फैलाव का काम ये लोग करते हुए आए हैं। इनका एक जो मुख्य मंदिर है जिनका नाम है नानजोइन। नानजोइन ऐसा मंदिर है जहाँ पे सबसे बड़े निहानजो बोलते हैं उसको, स्लीपिंग बुद्धा, दुनिया के सबसे बड़े स्लीपिंग बुद्धा, जापान के नहीं, भारत के नहीं, मतलब पूरी दुनिया के सबसे बड़े स्लीपिंग बुद्धा इनके यहाँ फुकुओका के इनके मंदिर में है। और आप उसका तस्वीर अगर देखेंगे तो आप इंटरनेट वगैरह पर देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत सा बुद्ध मूर्ति है और पूरी दुनिया से लोग उसको देखने आते हैं। उस मंदिर के ये प्रधान संचालक के सुपुत्र हुए। इसके अलावा इनका एक और मंदिर है उसी शहर में, और शहर में एक पहाड़ी, एक नदी, ये सब इनकी ओनरशिप में है। पहाड़ ओन करते हैं, नदी ओन करते हैं, बहुत बड़े मंदिर का एक बहुत बड़ा प्रीमाइस ओन कर सकते हैं, और ये इनके फैमिली ट्रस्ट का है। और हमारी इनकी मुलाकात हमारे एक अमेरिकन मित्र ने कराई जो आज अभी नहीं है यहाँ पे, बट हम उनके थ्रू जुड़े हुए हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य है बोध गया में एक ऐसी संस्था बनाना, एक ऐसा ट्रस्ट बनाना जिसमें देश विदेश के लोग जुड़े और बोध गया को और ज़्यादा विश्व मानचित्र पे, बोध गया तो अभी भी बोध गया का बहुत नाम है, लेकिन और बड़े तरीके से बुद्धिज़्म के विश्व मानचित्र पे बोध गया को और विदेशों को अच्छे से जोड़ सकें। उसमें हमारे सुदामा भैया जो है, इनका वैसे भी जापान के साथ बहुत बड़ा योगदान है, बट इस बार इनके साथ मिल करके हम इस प्रोजेक्ट को यहाँ करना चाहते हैं। इस सिलसिले में अभी इनको पहली बार बोध गया, हो सकता है तो कल राजकीय नालंदा भी दर्शन कराएंगे। पिछले साल हम लोग लुम्बिनी गए हुए थे, और इसी तरीके से पूरा बुद्ध सर्किट, कुशीनगर वगैरह सबको कवर करते हुए, और सिर्फ ये बोध गया तक का प्रोजेक्ट नहीं है, और सिर्फ जापान और भारत के बीच का प्रोजेक्ट नहीं है। विश्व शांति का संदेश हम लोग देना चाहते हैं, और एक बहुत ही बड़े स्केल पे, सिर्फ मंदिर नहीं होगा, मंदिर के साथ में स्कूल कॉलेज होंगे, लोगों के मिलने जुलने का सभागृह होगा, विचारों का आदान प्रदान होगा। जैसे राजकीय नालंदा में पुराने ज़माने में एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, हम हो सकता है फ्यूचर में यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी के शेप में इसको ले जाएँ, तो बहुत ही बड़े एम के साथ और जापान की मदद से। लेकिन जापान के कंधे पे
चढ़ के वाली बात नहीं है। जापान की मदद ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन बाकी देशों से भी मदद हमें मिलेगी और भारत के भी नामी गिरामी कई लोग इसमें शामिल हैं और होते चले जाएंगे जैसा हमारा ये प्रोजेक्ट बढ़ता है। मैं एक कंपनी या एक संस्था चलाता हूँ जिसका नाम है किजुना मैनेजमेंट कंसल्टिंग नाम से कंपनी है, बट किजुना नाम से हम स्कूल भी चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा हमारा जापान इंडिया के बीच में बिजनेस है। किजुना जो शब्द है, किजुना शब्द का मतलब हुआ रिश्ता, प्यार मोहब्बत इंसानियत का रिश्ता। तो जापान और भारत के बीच में हमेशा से है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और वहाँ के गुजरे हुए प्रधानमंत्री आबे साहब के बीच में जो रिश्ता था वो एक नया आयाम लेता जा रहा है। बट क्या हम लोग पीपल टू पीपल एक्सचेंज, इंसान और इंसान के बीच में दोस्ती, और क्या उस किजुना को, उस रिश्ते को और हम मजबूत कैसे कर सकते हैं? मेरा ये जीवन का एक गोल है, लाइफ लॉन्ग गोल है। एनलाइटनमेंट तो एक प्रोसेस है, और एनलाइटनमेंट अगर सारे लोग खुद को समझ लें, मेरे हिसाब से तो आपके दिल में बुद्ध हैं, और आप अगर अपने आप को अच्छे से समझ लें तो यही बुद्धिज़्म है। और आप स्वयं बुद्ध, आपको जहाँ बुद्धि हो गई, सही मामले में आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, स्वयं के बारे में आपने समझ लिया, तो यही बुद्धिज़्म है मेरे हिसाब से। तो और यही बुद्धा होना है। बुद्धा का बहुत बड़ा डेफिनेशन, हम में से कोई भी दोबारा गौतम बुद्धा नहीं हो सकता, लेकिन क्या हम अपने आप को समझते हैं? क्या हम हमारे आसपास के समाज को समझते हैं? उनकी भलाई के लिए क्या हम कोई कार्य कर सकते हैं? तो यही कार्य पिछले 15 साल से मैं किजुना के साथ जापान भारत के बीच में करता जा रहा हूँ। लेकिन अब कोरिया, ताइवान, चाइना, बाकी देशों को शामिल करते हुए हम एक बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें अभी हमारे मित्र जो हैं, हमारे ड्यूजन सेंसे बोलते हैं गुरुजी को, तो हमारे ड्यूजन गुरुजी जो हैं अभी इस सिलसिले में भारत में आए हैं। लेकिन हम बाकी मंदिरों से, कोया स्थान करके एक बहुत फेमस मंदिर है, बाकी मंदिरों से भी हम टच में हैं, और एक बड़े स्केल पे इस प्रोजेक्ट को गया से शुरू, बोधगया से शुरू करके देश के विभिन्न भागों में ले जाना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन जी, मेरा नाम डॉक्टर आदित्य कुमार है, और मैं वैसे गया का निवासी हूँ, और कॉलेज तक की मेरी +2 तक की मेरी एजुकेशन गया की है। उसके बाद मैं JNU में पढ़ा, और जापान देश की छात्रवृत्ति के साथ मैं जापान चला गया, वहाँ 10 साल रहा, और अब कम से कम 10 से 11 कंपनियों में कि मैं बोर्ड पे हूँ, कहीं का मैनेजिंग डायरेक्टर, कहीं का वाइस प्रेसिडेंट, और जापान भारत के बीच में तरह तरह के बिजनेस भी करता हूँ। अपना एक जापानीज़ लैंग्वेज का स्कूल चलाता हूँ, और एक खास उपलब्धि अभी नई जो जुड़ी है, 18 तारीख को आचार्य यूनिवर्सिटी में, ये भी गुरुजी आ रहे हैं, तो 18 तारीख को आचार्य यूनिवर्सिटी है बेंगलोर में, एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी, 30 साल पुरानी यूनिवर्सिटी, मैं वहाँ का डीन, डायरेक्टर, प्रोफेसर हूँ। वहाँ पे हम जापानी भाषा का और जापानी संस्कृति का एक सेंटर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है जापान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो मैं उसका डीन हूँ। रेवरेंड ये जापान से हैं, और इनका बहुत बड़ा वहाँ पे मंदिर है। इनका मेन पर्पस यहाँ आने का बोल दिया है कि यहाँ के वातावरण को, यहाँ के लोगों से मिल कर के यहाँ के बारे में जानना, और जान करके यहाँ के लोगों के लिए क्या ये कर सकते हैं, उस तरह का प्रोजेक्ट पे ये विचार कर रहे हैं अभी। और विचार करने के साथ साथ जो हम लोगों के साथ बात हुई, जो इनके मित्र हैं, जिनके साथ में ये आए हैं, तो उन्होंने बताया और इन्होंने भी बताया कि हमारा एम यहाँ के लोगों को लाभान्वित करने के लिए कि यहाँ पे स्कूल खोलना है, यहाँ पे मंदिर बनाना। लेकिन मंदिर और स्कूल बना करके सिर्फ लोगों को लाभान्वित नहीं किया जा सकता है। इनका यह भी कहना है कि उससे लाभान्वित नहीं होंगे, बल्कि उनके साथ में जुड़ करके एक जापान और भारत का जो एक संस्कृति है, वो पुरातन समय से ही मतलब एक दूसरे के ऊपर जो है पारस्परिक निर्भरता रही है। हम कुछ वहाँ से सीखे, कुछ इन्होंने वहाँ से सीखा, और जिस जगह के से ये आते हैं वो जगह कोयासान एक जगह है, एक पहाड़ है बहुत बड़ा, जिसमें काफ़ी सारे मंदिर हैं। तो जगह वो कहलाता है कोयासान। कोयासान में इनका जो सबसे बड़ा मंदिर है स्लीपिंग बुद्धा का, जो हम लोग बोलते हैं महापरिनिर्वाण मुद्रा में जो इनके यहाँ मंदिर है वो सबसे बड़ा है। उसके हेड प्रीस्ट जो हैं इनके पिताजी हैं। इनकी अपनी एक मंदिर भी है जो विरासत में इनको मिली है। इनके जो है जापान के अंदर में जो टेम्पल्स के मुख्य पुजारी होते हैं वो अपना पहले से जो चले आते हैं, इनके पुरखों का मंदिर होता है, वही ये संभालते चले आते हैं। तभी अपने पुरखों के मंदिर में ये जो है प्रीस्ट हैं, और इनका ध्येय यही है कि हम कुछ यहाँ के लोगों के लिए करें, जो हमें भगवान बुद्ध से जो हमें संस्कृति मिली पहले। कोयासान जो जगह है वो कोबोदाइसी एक है, वहाँ के जो मेन प्रीस्ट है कोबोदाइसी ने वह शहर वैसे बसाया था जहाँ पर इनका मंदिर है। तो इनको प्रेरणा कहाँ से मिली इन चीज़ों को करने की, कि वो जो कोबोदाइसी जो थे, तो कोबोदाइसी 9th सेंचुरी में यहीं से भारत से चाइना गया, जो यहाँ से बुद्धिज़्म चाइना में वो सीखे। चाइना सीख करके वहाँ जो है बुद्धिज़्म
को इन्होंने एडप्ट कराया वहाँ पे जापान में। जो जिन्होंने एडप्ट कराया, जो लेकर के यहाँ से गए चाइना या हिंदुस्तान से जापान में बुद्धिज़्म को, उनका नाम था कोबो दाइशी। तो कोबो दाइशी के जगह पे इनका मंदिर होना अपने आप में एक जापान के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं कि वो जगह ही है पवित्र माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ बुद्ध गया को मान रहे हैं, वैसे ही कोबो दाइशी का जो जगह है कोयासान, ये मंदिर जो बोध गया का मंदिर आप देख रहे हैं, पुराना मंदिर जो 72 में बना, उस मंदिर का भी कनेक्शन कोयासान से ही है। उस मंदिर का कनेक्शन भी कोयासान से ही है। वो कोयासान ही वो जगह है जहाँ से प्रीस्ट आते हैं। एक प्रीस्ट का टेन्यूअर ख़त्म हुआ तो दूसरे आते हैं, दूसरा ख़त्म हुआ तीसरे आते हैं। तो इस तरह से तो इनका मेन मकसद जो हमने समझा वो ये समझा कि इनका मकसद है कि एक मंदिर बनाए, एक स्कूल बनाए, और भी तरह तरह के जो काम हम कर सकते हैं यहाँ के लोगों के भलाई के लिए, वो काम हम करें। अभी देखिए हमारा जैसे शिंजो आबे जी अब दिवंगत हो गए, उनका भारत और जापान के साथ में उन्होंने एक मैत्री संबंध बनाया है। वो मैत्री संबंध क्या था कि 3 लाख लोगों को यहाँ से हम ले जाएंगे जापान। 3 लाख वैसे लोग जो स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर, दोनों टाइप के लेबर, लेकिन उनको जापानीज आनी चाहिए। क्राइटेरिया यही है सिर्फ उसमें कि जापानीज आनी चाहिए। तभी मेरे भाई जो डॉक्टर आदित्य हैं, ये उसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में इन्होंने अभी 18 तारीख को इनका शायद ओपनिंग है होना यहाँ पे बेंगलोर में, आचार्य यूनिवर्सिटी है उसमें। तो उसमें ये जापानीज़ की पढ़ाई कराएंगे, और जापानीज़ पढ़ने वाले जो भी हैं, मतलब हाई लेवल के जो होंगे जो स्टूडेंट, उनको MBA हो या BCA हो, CCA हो, जो भी है, जो टेक्निकली जो साउंड होंगे, उनको जापानीज़ सिखा करके ये ले जाएंगे। तो ये सब सारा काम है उसी प्रोजेक्ट के कड़ी में। ये जो है यहाँ से जुड़ेंगे बोधगया से, और एक सिस्टर सिटी टाइप का ये बनाना चाहते हैं। एक बड़े पैमाने पे इनका जो है एम है। अब देखिए आगे तो समय बताएगा कि कहाँ तक कामयाब होते हैं, कहाँ तक क्या कर पाते हैं, लेकिन इनका ये लक्ष्य यही है कि यहाँ के लोगों की भलाई, और यहाँ का जो है यहाँ से पीस का एक संदेश है। दूसरा कि एनलाइटनमेंट की आप मतलब क्या बोलते हैं उसको, खुद जो है अपने आप को जो है वो करें, उज्जवल करें, आत्मदीपो भव के सिद्धांत पे, कि उस तरह का ये माहौल बना देना चाहते हैं। इतना हम कर देंगे कि भाई आप जो है फिर अपने पैर पे खड़े होइए, अपने पैर पे आप निर्भर हो सके। ठीक है, यही इनका एम है, और इसी पर्पज से आए हैं, है ना। हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ रहेगी। Lindu Singh, born and brought up in Gaya, and I am running an IT company for 20 years, businesses across US, London and everywhere. And this project was introduced to me. Aditya is a school time friend, and when we met, I met Rizin-san along with him, and when we met Rizin-san and when we started discussing with him the project Enlightenment, the idea started evolving, and the idea was evolving in such a way that when I explain, you will understand how this project is going to benefit Bodhgaya, or the places where Buddha got enlightenment. His idea was, we have to look for places where Buddha must have moved across the globe, or across Bihar, or across Bodhgaya when he was on his enlightenment journey. So all those places where Buddha was moving, we will find certain problems, like somewhere there is an education problem, somewhere is hunger problem. So all those can be converted into projects, and for those projects, the temple in Fukuoka and the temple in Bodhgaya can communicate with each other and create a timeline and everything regarding the execution of the project, not only discuss it. And this is how all those places, and why we are looking for those places where Buddha was moving during his enlightenment journey, was we have a belief, if Buddha was present, there must be some people who must have got influenced or enlightened by him. And if we find those people, that will be his main goal is to, he is dedicating his life to attain enlightenment. That is his main goal. So how he will find it, this is the way he has devised. Wherever Buddha has gone, at that time there may be some people who got enlightened by him.
And by doing some good in those places with the project, maybe we find some enlightened being. And that is how the journey will complete. And that will lead into many projects. This is not going to be a single project that we are discussing for both here. And like in morning we discussed about the education project Sudama-san is doing. So that can be a project because this lies in the same area where I mean, it's a wonderful thing that Japan and India would have a connection. It's not just a modern connection, but an ancient connection. One is tied to the history of Buddhism, which is linked to India's ancient history of Hinduism. So that history goes all the way from India to Japan and now back to India. So we hope to complete this cycle and continue and keep this cycle going. So, should everything go well, it's not just a 1-year thing or a 5-year thing or 10-year thing. We'd like to keep a big scope of thinking. Maybe it's 100 years, 200 years, 1,000 years. Today, of course, we had the special privilege to visit the Bodhi tree in Bodh Gaya. And this is maybe once in a lifetime event for many of us, but we can feel it hopefully in our lives for many lifetimes. And just like that, we hope the work that we will do will also bring many good deeds to many people throughout many lifetimes. Introduction, please. Your introduction, please. Introduction. Michael Ramirez, PhD from Osaka University, and I'm pleasure to be here. Also, presently from Indiana, United States. Okay, thank you.